हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसमें 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजा आकार का। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9, पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय का। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात, ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनहुदड़ो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आधशिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाल स्नानागार और धन्य कोठार। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप लोगों को ऑप्शन में केवल विशाल स्नानागार दिया जाए तो ये भी मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 19,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोट दीजी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर का पाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दाओजली हैंडिंग। ऑप्शन सी। दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग मुख्य बातें जान लेते हैं। दाओजली हैंडिंग असम के दिमा हसाओ जिले में एक नवपाषाण स्थल है। ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है। यहाँ पर जेडाइट पत्थर संभवतः चीन से लाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, उसे क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा काल में औजार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में कहाँ से सोना लाते थे? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्गाकार या आयताकार। ऑप्शन सी। इसे क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता के लिए भवन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयताकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घोड़ नदी। दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग मुख्य बातों को जान लेते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीम घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। पुरातत्वविदों को यहाँ से गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यहाँ से कई जानवरों की हड्डियाँ इत्यादि भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें किससे बनी होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलखड़ी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इससे संबंधित मुख्य बातों को जान लेते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मुहरें सिलखड़ी, स्टीटाइट, एक प्रकार की नरम पत्थर से बनी थी। कुछ मुहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी चट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी।
पशुपति मुहर और गैंडा मुहर दो महत्वपूर्ण मुहरें थीं। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। धौलावीरा स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला शहर, जबकि अन्य हड़प्पा स्थलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग नगर और निचला शहर। यह गुजरात राज्य में खादिर के शुष्क द्वीप पर स्थित है। इसका स्थान कर्क रेखा पर है। इसकी खोज पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने 1968 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किस लिए किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्थर के औजार के लिए, ऑप्शन बी। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। इन पत्थरों से भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुसंगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुतगई। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पावासी राजस्थान से कौन सा धातु प्राप्त करते थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 40, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम, ऑप्शन बी। बुर्ज होम एक पुरातत्व स्थल है जिसमें गर्तावास मिलने के प्रमाण हैं। यह एक आदिम आवास है जिसमें मिट्टी में खुदाई और छत पर एक गड्ढा है। यह जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 41, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हथनोरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर इससे मुख्य बातें जान लेते हैं। बेबीलोन के झूलते उपवन काल्पनिक उद्यान थे जो नौ बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे। इसके महानतम राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिनका अस्तित्व इतिहासकारों के बीच विवादित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीर डाना, ऑप्शन सी।
भीड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। जैसा कि पुरातात्विक खोज से पता चलता है कि यह इतिहास पूर्व हड़प्पा काल तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 45, किस हड़प्पा स्थल से खेत जुताई के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुद्राओं पर किस पशु का अंकन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ मकानों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पाकालीन नगरों में से किस नगर की किलेबंदी नहीं की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोट दीजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, पुरातात्विक स्थलों से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनहोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।